हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप लोग जान रहे हैं, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। तो बच्चे, अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है 2024-25 के सेशन में, तो आप कृपया करके हमारे साथ बने रहिए। पक्का आपको है कि कुछ न कुछ लाभ मिलेगा इससे। तो आइए बच्चे, इसी क्रम में हम लोग की त्रिकोणमिति से संबंधित क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को जान लिया है। बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या, हम लोग साइन और कॉस के एक दूसरे में रिलेशन को जान लिए हैं। हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू को निकालना जान लिए हैं। हम लोग 90 डिग्री के आगे यानी 0 डिग्री से लेके आगे के सभी एंगल को निकालना जान लिया, चाहे वो 180 से रिलेटेड हो, 270 से रिलेटेड हो या 360 से रिलेटेड हो या नेगेटिव थीटा से रिलेटेड हो। अब इसी क्रम में हम लोग एक नई क्लास के साथ आज उपस्थित हैं। त्रिकोणमिति में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी फार्मूला को हम आज आपको इन 4 फार्मूला की सहायता से बताने वाले हैं। तो इसको आप लोग देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अगर ये ट्रिक आप जान जाते हैं तो इस ट्रिक का प्रयोग करके कभी भी अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करके उस फार्मूला को रिकवर कर लेंगे। तो आइए बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां मैंने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिख रखा है। देखिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला भी सेम होता है, बस प्लस के केस में प्लस और माइनस के केस में माइनस होता है। कॉस का भी इसी तरह मैंने प्लस का फार्मूला लिख रखा है और माइनस का फार्मूला लिख रखा है। ध्यान दीजिएगा, कॉस में जब प्लस होता है तो रिजल्ट माइनस में लिखते हैं और माइनस होता है तो रिजल्ट प्लस में लिखते हैं फार्मूला। तो देखिए बच्चे, हमने क्या किया, पहले समीकरण को मतलब पहले फार्मूला को समीकरण 1 बना लिया, दूसरे को 2 बना लिया, तीसरे को 3 बना लिया और चौथे को 4 बना लिया। अब हम बारी बारी से इसी 4 फार्मूला का प्रयोग करके सारे त्रिकोणमिति के फार्मूला निकालेंगे, जो हम आगे की क्लासों में यूज करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, बस एक काम कीजिएगा, एक बार समीकरण 1 को जोड़ दीजिएगा। 1 और 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2 से, मतलब पहली बार एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा। देखिए, जब आप जोड़ेंगे तो इसका लेफ्ट साइड जुड़ जाएगा बच्चों। जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। देखिए, यानी इतना प्लस इतना, और जब आप इधर राइट साइड को जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों चूंकि सेम है, इसलिए ये प्लस में और ये माइनस में, जिसके कारण ये कैंसिल कर जाएगा। तो जब ये कैंसिल करेगा बच्चे तो देखो ये वाला पार्टीशन जुड़ जाएगा, यानी जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इस तरह से करके आपको एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। जब आपसे पूछा जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होगा, तो फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए, इसी तरह अब एक बार इन्हीं दोनों समीकरण को आप घटा दीजिए, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। देखिए, जब आप समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे बच्चे तो इन दोनों के बीच माइनस हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड आपका माइनस में हो जाएगा, यानी a प्लस बी, अब इनके बीच आ जाएगा माइनस और ऐसे ही आ जाएगा साइन a माइनस बी। देखिए, जब आप यहाँ माइनस करेंगे बच्चे तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा जबकि इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, और इस केस में ये प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा, जबकि ये दोनों के दोनों सेम चिन्ह में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 cos a और इनटू करके साइन b। तो इस प्रकार करके आपके पास एक और फार्मूला आ जाएगा जो कि 2 cos a इंटू साइन बी से रिलेटेड है। जब आपसे पूछा जाएगा 2 cos a साइन बी, तो आप फार्मूला बताइएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो हमने क्या किया, पहले 2 समीकरण को एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, तो हमारे पास 2 फार्मूला निकल के आ गए। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह समीकरण 3 और 4 को, मतलब अब समीकरण 3 में आपको समीकरण 4 को जोड़ देना है। तो जब आप समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो इतना प्लस इतना हो जाएगा, और जब आप जोड़ेंगे तो देखिए इस बार ये चीज दोनों के दोनों प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो अब इस बार ये दोनों जुड़ जाएगा और इन दोनों के बीच में बच्चे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कॉस ए प्लस बी और प्लस में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी।
जिसके कारण बराबर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल कर जाएगा जबकि ये दोनों जुड़ जाएगा और उस समय ये सूत्र बन जाएगा 2 cos A इंटू में cos B। तो इस प्रकार बच्चे आपको तीसरा फार्मूला बनेगा 2 cos A इंटू cos B का सूत्र पूछा जाएगा तो बताइएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब आप जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। इसी तरह अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच माइनस का चिन्ह हो जाएगा, जबकि इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा और इसका भी चिन्ह माइनस हो जाएगा। उस केस में ये दोनों प्लस माइनस के कारण कट जाएंगे, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह में होंगे, और जब समान चिन्ह में होंगे तो जोड़ दिया जाएगा। लेकिन बच्चे साइन हमारा माइनस में ही रहेगा। तो चलिए इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी ये आपको मिल जाएगा cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B मिल जाएगा। और बराबर में आप देखिए जब आप यहां माइनस किए और यहां माइनस किए तो ये कट गया और ये दोनों के दोनों जुड़ गए, लेकिन माइनस आगे रह जाएगा, तो -2 sin A इंटू में बन जाएगा आपका sin B। अब आप बच्चे देखो इस माइनस के कारण ये फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में सही नहीं है, इसलिए इस माइनस को ले जाके इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। जब आप इस माइनस को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस वाला टर्मिनोलॉजी प्लस हो जाएगा, जिसके कारण हम इसको इधर लिख देंगे और प्लस वाला टर्मिनोलॉजी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो उस केस में ये फार्मूला आपको इस तरह दिखने लगेगा, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, जबकि दूसरे पक्ष में आपको केवल 2 sin A इंटू sin B दिखेगा। तो इस प्रकार बच्चे ये आपको चौथा फार्मूला मिल गया। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 sin A इंटू cos B का फार्मूला बताइए तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B होगा। जब आपसे पूछा जाएगा 2 cos A इंटू sin B का सूत्र बताइए तो आप बताएंगे sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। जब आपसे 2 cos A इंटू cos B का सूत्र पूछा जाएगा तो बताइए cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और जब आपसे पूछा जाएगा 2 sin A इंटू sin B तो याद रखिएगा इसमें माइनस वाला टर्म पहले आ जाता है, प्लस वाला टर्म बाद में चला जाता है, क्योंकि ये वाला माइनस आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका सूत्र 2 sin A इंटू sin B का आप बताइए cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थीटा है और इसमें सेम सेम वाला है, यानी या तो cos cos ही है या तो sin sin ही है। तो इस प्रकार आप इस 4 फार्मूला का प्रयोग करके आपने ये 4 फार्मूला निकाल लिया। अब आइए इसी फार्मूला को और दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम ये कहें इसी सवाल में हमने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। देखिए क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है, हमने ये कहा कि जहां जहां A प्लस B है इसको हम चलिए C मान लेते हैं, और जहां जहां हमको इस फार्मूला में A माइनस B दिख रहा है वहां पर हम D मान लेते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको जहां जहां इसमें A प्लस B दिख रहा है आपने वहां C रख देना है, और जहां A माइनस B दिख रहा है वहां आपको D रख देना है। लेकिन फिर आपके सामने एक समस्या आएगी कि तो सर A और B के जगह क्या रखेंगे। जब हम A प्लस B और A माइनस B के जगह हम लोग C और D रख देंगे तो A और B भी C और D के पदों में निकाल लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चे, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, डायरेक्ट करेंगे। आप एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए जब आप जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, A में A जुड़ जाएगा जो कि 2A बना देगा, और इधर ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे तो C प्लस D बना देंगे। यानी अगर आप A निकालेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा C प्लस D बटे 2। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप A प्लस B बराबर C रखेंगे और A माइनस B बराबर D रखेंगे तो जब A की जरूरत पड़ेगी तो वहां आप C प्लस D बाई 2 रख देंगे। ठीक है, अब आप देखिए बच्चे, आप चाहें तो इसी को एक बार घटा दीजिए, एक बार आप इसी टर्म को घटा दीजिए, या आप चाहें तो घटा दीजिए, या आप चाहें तो घटाने पर, या आप चाहें तो इस वैल्यू को यहां रख के आप दोनों समीकरण में से किसी एक में b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए जब आप घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और उस केस में a वाला टर्म कट जाएगा। जब a वाला भाग कट जाएगा तो b और b जुड़ के आपके सामने निकल के आएगा 2b
जबकि इन दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा जो कि c माइनस डी होगा, और तब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो c माइनस डी बटे 2 हो जाएगा। और इस प्रकार बच्चे आपके पास a के जगह रखने के लिए c प्लस डी बाई 2 निकल के आया है। देखिए इसको समझिएगा, c प्लस डी बाई 2 निकल के आया है, जबकि b की वैल्यू अगर आपको रखनी होगी तो आप उस जगह पर c माइनस डी बाई 2 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, तो अगर अभी मैं इसको मिटाता हूं, फिर जरूरत पड़ेगा तो मैं ले आऊंगा इसको। ठीक है, देखिए देखिए बच्चे, अब आप क्या करिए, इस समीकरण में जहां जहां a प्लस बी है वहां c रख दीजिए, जहां जहां a माइनस बी है वहां d रख दीजिए, जहां a है वहां c प्लस डी बाई 2 रख दीजिए, और जहां b है वहां c माइनस डी बाई 2 रख दीजिए। तो देखिए ये फार्मूला कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपको। देखिए यहां मैंने लिख दिया साइन, ये देखिए a प्लस बी, तो अब आपको वहां पे c रख देना है, प्लस में यहाँ पे a माइनस बी, वहां आपको d रख देना है। तो ये बन गया आपका साइन डी, यानी सूत्र बन गया साइन सी प्लस साइन डी, बराबर आपको क्या मिलेगा, तो बराबर मिल जाएगा 2 साइन, और a के जगह आपको रखना है c प्लस डी बाई 2, तो रख दीजिए c प्लस डी बाई 2, और आपको b के जगह पे रखना है c माइनस डी बाई 2, यानी ये हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो इस तरह करके आपको एक फार्मूला c और d के फॉर्म में ये मिल जाएगा, यानी साइन c प्लस साइन d का फार्मूला पूछा जाएगा तो बताइएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। देखिए अब आप इसी तरह इस फार्मूला में जब रखेंगे तो ये आपको दे देगा साइन c माइनस साइन d मिल जाएगा, बराबर में आपको मिल जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, और इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2, ये आपको दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। यानी जब आपसे पूछा जाएगा साइन c माइनस साइन d का फार्मूला, तो आप फार्मूला बताएंगे 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। देखिए तीसरे में ऐसे ही आप रखेंगे तो देखिए cos c प्लस cos d बन जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ c रख दिया, यहाँ d रख दिया, तो आगे आपको मिल जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, और यहाँ b के जगह रखेंगे तो हो जाएगा इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। इस तरह करके एक फार्मूला आपको और मिल गया। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, हमने 3 में रख दिया है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, बाकी अगले फार्मूला पे ध्यान देते हैं। देखिए चौथा फार्मूला में बच्चे आपको करना क्या है, वहां जब आप रखेंगे तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos d आ रहा है, क्योंकि a माइनस बी की जगह आपको d रखना है, तो cos d माइनस हो जाएगा cos c, बराबर में आपको मिल जाएगा 2 साइन, ध्यान दीजिए a के जगह पर आपको यहां से मिल जाएगा c प्लस डी अपॉन 2, और इंटू साइन b के जगह पे आपको मिल जाना है c माइनस डी अपॉन 2। तो आप अगर चाहें तो इस फार्मूला को ऐसे भी याद कर लीजिए cos d माइनस cos c, लेकिन ऐसा हो सकता है बच्चे कि आप सीरियल में अगर सीरीज में लगाना चाहते हैं, देखिए सब में c पहले d बाद में है, तो बस कुछ नहीं करना है, आप इसमें से एक माइनस निकाल के उस साइड भेज दीजिए। जब आप भेजेंगे तो क्या होगा, ये c वाला प्लस हो जाएगा जबकि d वाला माइनस हो जाएगा, तो cos c माइनस cos d बन जाएगा। और उस केस में बच्चे जो ये माइनस है, जो एक माइनस आएगा, चलिए हमने इस माइनस को आगे लिख दिया c प्लस डी अपॉन 2 और इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। देखिए आप इस सूत्र को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे तो cos c माइनस cos d के लिए ये वाला जो माइनस है आप इसके थीटा में डाल दीजिए, क्योंकि इसके थीटा में डालने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, देखिए जब आप इसके थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बच्चे माइनस साइन थीटा होता है, तो जब आप यहां माइनस डालेंगे तो ये c माइनस डी अपॉन में 2 आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये वाला माइनस आ जाएगा। अब आप जब इसको मॉडिफाई करेंगे बच्चे तो आपको ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, cos c माइनस cos d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2
इंटू साइन, ध्यान दीजिए जब आप इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा जबकि ये प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा डी माइनस सी अपॉन टू। इस तरह से जब आपसे कॉस सी माइनस डी का फार्मूला पूछा जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो आप बताएंगे टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। बस याद रखिएगा सर बच्चे, इसके चूंकि टर्म बदल जाते हैं इसलिए ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने आपको 8 फार्मूला बताया, ये 8 फार्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके वाला का चौथा और इसके वाले का भी चौथा वाला होता है। तो आप ये दोनों फार्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है cos c माइनस कॉस डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, सेम वाले में ध्यान रखिएगा। और यहाँ जब 2 साइन ए इंटू साइन बी पूछा जाए तो सब में कॉस ए माइनस बी करके, ए प्लस बी पहले था, ए माइनस बी बाद में था, लेकिन इसमें बच्चे ए माइनस बी पहले है और ए प्लस बी बाद में है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपके सामने दो तरह का फार्मूला आया, एक तो जब थीटा सिंगल सिंगल पूछा जाए और एक तो जब आपको सी और डी का फार्मूला पूछा जाए। तो इस प्रकार जब आपसे पूछा जाए साइन सी प्लस साइन डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का पूछा जाए तो बताइएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर आपसे कॉस सी प्लस कॉस डी का पूछा जाएगा तो बताइएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और आपसे पूछा जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का बताइए तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो इस प्रकार बच्चे हम लोगों ने उस 4 फार्मूला का प्रयोग करके 8 फार्मूला निकाल लिया। तो चलिए आइए और आगे की बात करते हैं। मतलब इसके बाद हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ उसी 4 फार्मूला का प्रयोग ही किया जाएगा पूरे त्रिकोणमिति को निकालने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से मैं उस फार्मूला को लिख देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसे ही आपका एक फार्मूला था साइन ए माइनस बी का, जिसका फार्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। ऐसे ही बच्चे आपका फार्मूला था कॉस ए प्लस बी का, तो फार्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के केस में माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। और इसी तरह कॉस ए माइनस बी का फार्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब चलिए इस फार्मूला का प्रयोग करके आगे के फार्मूला निकालते हैं। सी डी निकल गया, ए बी निकल गया। अब आगे का फार्मूला देखिए बच्चे, अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 2a का फार्मूला। 2a से संबंधित फार्मूला को निकालेंगे। तो चलिए आइए 2a से संबंधित फार्मूला को निकालते हैं बच्चों। तो 2a से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बोला कि जहां जहां a है उस जगह हम b रख देंगे, या आप ऐसे कहिए कि जहां जहां b है वहां हम a रख देंगे। तो चलिए अगर आप a के जगह b या b के जगह a रख देते हैं तो आपको ये फार्मूला कैसा दिखेगा। देखिए हमने इसको समीकरण 1 बनाया है, समीकरण 2 बनाया है, इसको 3 बनाया है और इसको 4 बनाया है। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं। जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ए जहां जहां बी है वहां मैंने ए रख दिया, ठीक है। तो आगे इधर भी जहां जहां बी है वहां ए रख दीजिए। तो ये होगा साइन ए और कॉस बी के जगह पर ए हो जाएगा, और प्लस में कॉस ए और साइन बी के जगह पर भी ए हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ये ए जुड़ के बन जाएगा साइन 2a, और बराबर में देखिए ये चीज और ये चीज दोनों सेम है इसलिए जुड़ के 2 बार हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए बच्चे साइन 2a का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस
ए। चलिए आइए अब इस फार्मूला को बच्चे tan के पदों में बदल देते हैं। ठीक है, आप sin 2a का ये भी फार्मूला बताएंगे, ध्यान रखेंगे, और sin 2a का आप tan के पदों वाला भी ध्यान में रखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है tan के पदों में। आपको करना क्या है कि इसमें cos से गुणा और भाग कर देना है। मैंने क्या बोला, आपको इसमें cos से गुणा और भाग कर देना है। तो जब आप करेंगे तो ये आपको 2 sin a बटे में हो जाएगा cos a, और जब आप एक cos a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos a cos स्क्वायर a में बदल जाएगा। देखिए ऐसा करने से मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए पावर से पावर कट जाएगा। लेकिन ऐसा करने से बच्चे sin a बटे cos a को हम tan a लिख पाएंगे, जबकि cos स्क्वायर a को हम लिख पाएंगे sec स्क्वायर a। देखिए क्योंकि cos a sec a का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अब आप थोड़ा सा देखिए आप लोग पीछे प्रीवियस क्लास में जाके देखिएगा, हमने आइडेंटिटी को बड़ा ध्यान से समझाया है। तो आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में एक आइडेंटिटी होता है जो सेक और tan से रिलेटेड होता है, और वो आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे, मैं यहाँ लिख रहा हूं। देखिए वो आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। देखिए इस आइडेंटिटी को कैसे प्रूफ किया जाता है, पूरा बाकायदा मेरी वीडियो पीछे की वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसको आप जाइए और देखिए। देखिए अगर आप यहां से सेक स्क्वायर a निकालते हैं इस सर्वसमीका से, तो आप लिख सकेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब आप क्या करिए, ऊपर तो tan a बन चुका है, नीचे सेक स्क्वायर a की जगह आप रख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऐसा करने से आपको sin 2a का फार्मूला tan के पदों में मिल जाएगा, जो कि 2 tan a, और बटे में सेक स्क्वायर a की जगह आप रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इस तरह करके आपको sin 2a का फार्मूला एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। जब आपसे पूछा जाए tan के पदों में बताइए, तो आप tan के पदों में ये बताएंगे sin 2a का 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। और जब आपसे नॉर्मली sin 2a का फार्मूला पूछा जाएगा तो बताइए 2 sin a इंटू cos। तो इस प्रकार बच्चे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने a बराबर b अभी रखा समीकरण 1 में, बिल्कुल इसी तरह बच्चे हम लोग रख देंगे अब a के जगह b समीकरण 3 में। समीकरण 3 में देखिए इसमें रखिए, तो आइए रख के देखते हैं क्या मिलता है। cos a को a रहने दीजिए और b के जगह आप a रख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, ये आपको cos a मिल जाएगा और ये भी अब आपको cos a मिल जाएगा, माइनस यहाँ आपको sin a तो मिला ही है, यहाँ भी आपको sin a मिल जाएगा। sin a b के जगह a रख दिया। अब आपको मिल जाएगा cos 2a बराबर cos a का cos a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, और sin a का sin a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर a। इस प्रकार जब आपसे cos 2a का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप cos 2a का ये फार्मूला बताएंगे। देखिए cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको पीछे की क्लास में भी बताए हैं, जैसे ये एक आइडेंटिटी था वैसे ही एक आइडेंटिटी और होता है जो साइन और कॉस के बीच में होता है, कि जब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होगा तो आप इसकी वैल्यू 1 रख पाएंगे। तो अगर आपको यहां से साइन स्क्वायर a रखना हो तो ये आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर a दे देगा, और अगर आपको यहां से कॉस स्क्वायर a निकालना हो इसी जगह से तो साइन स्क्वायर a को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन जाएगा। तो चलिए एक एक बार बारी बारी से हम दोनों को रख के देखते हैं हमको रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए अब आपने क्या किया, कॉस स्क्वायर a के जगह पे यहां से रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हो गया बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a की जगह बाय दिस आइडेंटिटी, और ये आपका साइन स्क्वायर a जैसे है रहने दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर a दोनों माइनस के साइन में, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, यानी ये 2 बार हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यानी अगर आपको cos 2a का फार्मूला चाहिए
साइन के पदों में, ध्यान से समझिएगा, साइन के पदों में, तो आप उस फार्मूला को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर आपसे नॉर्मली डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि cos 2a का फार्मूला बताइए तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जबकि अगर आपसे इसी cos 2a का फार्मूला साइन के पदों में पूछा जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसी में हम इसको जैसे अभी cos स्क्वायर ए की जगह रखे वैसे ही साइन स्क्वायर ए की जगह आइडेंटिटी रख देते हैं। तो देखिए हमको क्या मिलता है, तब उस केस में आपको मिल जाएगा cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस इस साइन स्क्वायर ए की जगह आप यहां से आइडेंटिटी रख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर ए। जब आप माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा -1 प्लस cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए से जब जुड़ जाएगा बच्चे तो वो 2 बार हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार cos 2a का फार्मूला जब आपसे cos के पदों में पूछा जाएगा तो बताइए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चे cos 2a का जब आपसे फार्मूला पूछा जाएगा cos के पदों में तो ये बताइएगा नॉर्मली, जब आपसे साइन के पदों में पूछा जाएगा तो ये बताइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और जब आपसे cos 2a का फार्मूला cos के पदों में पूछा जाएगा तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बताइए। देखिए बच्चे अब हम इस फार्मूला को tan के पदों में निकाल के देखते हैं कि tan के पदों में ये फार्मूला कैसा दिखता है हम लोगों को। तो देखिए बच्चे इसमें बस करना ये है कि इसमें से आप इसमें cos स्क्वायर ए कॉमन कर दीजिए। देखिए आप यहां से cos स्क्वायर ए को कॉमन कर दीजिए, तो जब आप cos स्क्वायर ए कॉमन करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं यहां से तो cos स्क्वायर ए हट जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन स्क्वायर ए में से तो cos स्क्वायर ए है नहीं। तो जब कोई चीज किसी चीज में कॉमन नहीं होता है तो उसको बटे में लिख दिया जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में आ जाएगा cos स्क्वायर ए। ऐसा करने से मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos स्क्वायर ए फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आइए बच्चे देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 1 है माइनस साइन अपॉन कॉस को आप लिख पाएंगे tan, तो बन जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये cos स्क्वायर ए को आप 1 बटा सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए। मैंने बटे में लिख दिया, जो ऊपर था इसी को बटे में लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर ए का फिर से हम ये सर्वसमीका रख देंगे तो आपको cos 2a का फार्मूला कुछ इस तरह से tan के पदों में दिखेगा, और वो दिखेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए की जगह ये आइडेंटिटी रख दीजिए जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा, यानी cos 2a का tan के पदों में ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे आपको sin 2a का फार्मूला निकल गया, cos 2a का फार्मूला निकल गया। sin 2a के 2 फार्मूला हैं, cos 2a का 4 फार्मूला है। एक तो नॉर्मल फार्मूला है, साइन के पदों में पूछा जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos के पदों में पूछा जाएगा तो 2 cos स्क्वायर ए, लेकिन tan के पदों में पूछा जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपको हमेशा लास्ट वाला जो tan के पदों वाला फार्मूला है वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इन्हीं फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। आपने sin 2a सीख लिया, आपने cos 2a सीख लिया, अब आइए हम लोग tan 2a सीखते हैं। तो देखिए tan 2a के लिए आप सबसे पहले sin 2a का फार्मूला लिख लीजिए tan के पदों में। तो tan के पदों में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अभी तुरंत इस फार्मूला को निकाले थे, और cos 2a का भी फार्मूला tan के पदों में लिख लीजिए जो कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आप क्या करिए, इसमें इसका भाग दे दीजिए, इसमें इसका भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो देखिए sin 2a और बटे में हो जाएगा cos 2a, और बराबर में देखिए यहां आपको मिल जाएगा 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे, इस तरह इसको बटे करिए जो कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर
ए। ऐसा करने से ये इससे कैंसिल कर जाएगा, जबकि साइन 2a बाई कॉस 2a को हम लोग बोलते हैं tan 2a, और बराबर में आपको मिल जाएगा 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस प्रकार tan 2a का फार्मूला ये आपको मिलेगा। तो देखिए sin 2a का फार्मूला tan के पदों में ध्यान रखिएगा बच्चे नीचे प्लस है, जबकि tan 2a के फार्मूला में नीचे माइनस है। तो इस प्रकार आपको sin 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला और tan 2a का फार्मूला भी निकल गया। तो आइए बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं और भी कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या है ध्यान दीजिएगा। उससे पहले हम लोग जो जो फार्मूला पढ़ लिए एक बार उसको लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने sin 2a का फार्मूला 2 पढ़ा। एक पढ़ा 2 sin a इंटू कॉस a, और एक tan के पदों में पढ़ लिया जो कि 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरह हम लोगों ने cos 2a का 4 फार्मूला तैयार किया। एक फार्मूला है, देखिए cos 2a का 4 फार्मूला हम लोगों ने सीखा। एक फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फार्मूला साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक फार्मूला cos के पदों में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक फार्मूला tan के पदों में पढ़ा हम लोगों ने 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। और ऐसे ही बच्चे हम लोगों ने पढ़ा tan 2a का फार्मूला। tan 2a का फार्मूला बना 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए इसी के आधार पर बच्चे, इसी के आधार पर साइन a के फॉर्म में 2a का फार्मूला बनाया जाता है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, बस करना कुछ नहीं है। जो 2a है उसको हम a लिखेंगे, और जब a लिखेंगे बच्चा तो जहां जहां a आएगा उसको और आधा कर देंगे, यानी a/2 कर देंगे। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि यहां से 2 हटेगा तो इनके कोण में 2 बटे में आ जाएगा, बस फार्मूला बन गया। देखिए मतलब मेरे कहने का तात्पर्य क्या है इसको समझिएगा। देखिए मतलब कि अगर हम आपको साइन a बनाते हैं, मतलब यहां से मैंने 2 हटाया तो ये 2 इनके थीटा में चला जाएगा, यानी ये फार्मूला आपको ऐसा दिखेगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ऐसे ही tan के पदों में जब करेंगे तो 2 tan a/2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 बनेगा। ठीक है। अब ऐसे ही cos a का भी 4 फार्मूला बनेगा, जो कि यहां से थीटा हटेगा 2 तो इनके थीटा में बटे आ जाएगा। तो ये आपको ऐसा दिखने लगेगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। साइन के पदों में करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। cos के पदों में करेंगे तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और इसी को tan के पदों में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इस तरह cos a का फार्मूला cos 2a वाला आ जाएगा। और इसी तरह बच्चे आप tan a का लिखेंगे तो यहां से ये 2 हटेगा, इनके थीटा में बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan a/2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो शायद बच्चे आप बातों को समझ गए होंगे। साइन 2a के पदों में साइन a के फॉर्म में हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसलिए आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। हालांकि इस फार्मूला को इसी के आधार पर सजाया जाता है। तो आइए बच्चे इसके आगे और इस फार्मूला को देखते हैं, मतलब आगे की फार्मूला को और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए अब आपके सामने फिर से इस फार्मूला की बात करते हैं। तो इसमें करना ये है बच्चे, अब हम लोग साइन 2a निकाल लिए, साइन a निकाल लिए, अब साइन 3a निकालते हैं, मतलब कि 3 थीटा निकालते हैं। तो बस करना ये है आपको
कि जहां जहां बी है वहां आपको 2a रख देना है। जहां जहां आपको बी दिखेगा वहां वहां 2a रख देना है। तो इस चीज को हम कहां रखेंगे? तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखिए रखेंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी के जगह रख दीजिए 2a बराबर में साइन ए रहने दीजिए और यहाँ जहां बी है वहां आपने रख दिया cos 2a प्लस में cos a रहेगा और साइन बी के जगह आपने रख दिया 2a। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए ये बन जाएगा a और 2a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a। तो जब आपसे साइन 3a का फार्मूला पूछा जाएगा तो अभी जो निकलेगा वही आपको तैयार करना है। तो देखिए इसको हम साइन a रहने देते हैं। मैंने अभी अभी आपको cos 2a का 4 फार्मूला बताया। तो इस फार्मूला को आप क्या करिए, इस फार्मूला को आप साइन के पदों में चेंज कर दीजिए। तो साइन के पदों में इसका फार्मूला होता है 1 माइनस, क्या होता है बच्चे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जो अभी अभी हमने कराया था आपको। फिर प्लस कॉस ए रहने दीजिए, इसका वही नॉर्मल फार्मूला लिख दीजिए जो साइन 2a का फार्मूला होता है। तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इस चीज का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस, यहां देखिए मैं 2 साइन ए बचा है आपके पास और कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चे सारे के सारे साइन का फार्मूला लिख रहे हैं इसलिए सारा साइन में बदल जाना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा क्या किया, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए रहने दीजिए प्लस 2 साइन ए रहने दीजिए। सर्व समीका का प्रयोग करके वही जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देते हैं। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब देखिए बच्चे ये साइन ए और यहाँ 2 बार साइन ए दोनों जुड़ जाएगा तो 2 और 1 3 बार आ जाएगा यानी 3 साइन ए और यहाँ देखिए 2 बार साइन क्यूब ए, यहाँ 2 बार, दोनों माइनस में है तो जुड़ के 4 आ जाएगा तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब ए, यानी आपको साइन 3a का फार्मूला मिल जाएगा। तो ये आपका फार्मूला साइन 3a का बन गया बच्चे। देखिए इस प्रकार जब आपसे साइन 3a का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, यहां से 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बताइएगा। आइए बच्चे ऐसे ही हम लोग cos 3a का फार्मूला निकालते हैं। देखिए cos 3a का फार्मूला में बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है, सीधे समीकरण इस बार 3 में रख दीजिएगा। जो अभी हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 में रखा था अब हम समीकरण 3 में इसी चीज को रखते हैं। तो देखिए जब आप यहां रखेंगे तो ये cos a और b के जगह आपने रख दिया 2a बराबर cos a, b के जगह आप रख दीजिए 2a तो हो जाएगा cos 2a माइनस साइन a और b के जगह आप रख दीजिए 2a। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये cos 3a बराबर, बच्चे ध्यान से देखिएगा अब आपको इसको पूरे उत्तर को cos में कन्वर्ट करना होगा। तो बस करना क्या है, cos a, आपको cos 2a का 4 फार्मूला बताया हूं, अब इसको cos के पदों में रखिए। तो cos के पदों में फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 8 माइनस साइन a आपका रहने दीजिए और इसको आप लिख पाएंगे 2 साइन a इंटू कॉस a। अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे तो 2 साइन स्क्वायर a और इंटू में cos a। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, अब साइन स्क्वायर a की वैल्यू सर्वसमीका से रख दीजिए जो कि 1 माइनस cos स्क्वायर a
और कॉस ए आपका जैसे है रहने दीजिए। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए बना देगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 बार और ये 2 बार तो 4 बार हो जाएगा, यानी 4 कॉस क्यूब ए माइनस ये देखिए 2 बार ये 1 बार तो ये हो जाएगा 3 कॉस ए। इस प्रकार आपको cos 3a का फार्मूला मिल जाएगा। तो जब आपसे cos 3a का फार्मूला पूछा जाएगा तो फार्मूला बताइएगा 4 cos QA माइनस 3 cos A। देखिए बच्चे इस प्रकार हमारे पास sin 3a का फार्मूला भी आ गया और आपके पास cos 3a का भी फार्मूला आ गया। अब आइए बच्चे इसी तरह फार्मूला को हम लोग tan 3a के फार्मूला में चेंज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। देखिए अभी आपने साइन 3a का फार्मूला निकाला जो कि था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और इसी तरह आपने cos 3a का फार्मूला निकाला जो कि था 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अब आपको करना क्या है बच्चे, दोनों का भाग लगा दीजिए, दोनों का भाग लगा दीजिए। तो दोनों का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा साइन 3a बटे में हो जाएगा cos 3a बराबर, इसी तरह राइट साइड भी हो जाएगा भाग में जो कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए और बटे में 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। देखिए आप जानते हैं बच्चे कि जब साइन बटा कॉस होता है तो टैन बना देता है, तो ये तो बन गया आपका tan 3a बराबर। अब आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपको इसमें से ऊपर और नीचे सभी में कॉस से भाग लगा दीजिए, सभी में, यानी कहने का तात्पर्य आप 3 साइन ए इसके भी बटे में लिख दीजिए कॉस ए माइनस इसी तरह 4 साइन क्यूब ए इसके भी बटे में लिख दीजिए कॉस क्यूब ए, ठीक, और फिर बटे में लिख दीजिए बच्चे, रुक जाइए, देखिए इसको कैसे करना होगा। रुक जाइए अच्छे, अच्छा चलिए इसको इस फार्मूला से नहीं निकालते हैं, इस फार्मूला से ये थोड़ा टफ आ जाएगा, इसको हम लोग किसी और फार्मूला का प्रयोग करके निकालेंगे। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा उससे भी। तो चलिए आइए, अब आपके सामने साइन 3a का फार्मूला आ गया है और वो फार्मूला है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और इसी तरह आपके पास cos 3a आ गया 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos है। देखिए बच्चे ध्यान से समझिएगा, जैसे उस फार्मूला में 2a से हम लोगों ने a निकाला वैसे 3a से a निकलता है। करना बस एक ही काम है आपको कि जो ये 3 है जब यहां से 3 हटेगा तो इसके बटे में आ जाएगा थीटा के, तो आपको उस केस में ये जो साइन a है कुछ इस तरह से दिखने लगेगा 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3, ये बन जाएगा आपका साइन ए का। और जब आप ऐसे ही cos ए का निकालेंगे तो cos ए का भी बन जाएगा 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। तो आप इस फार्मूला को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चे इंटर में, ध्यान से सुनिएगा, इंटर में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स को लगाने में
इन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको हमने साइन 2a, साइन 3a, साइन सी डी, साइन ए, साइन बी, इन फार्मूला को मैंने इस फार्मूला के प्रयोग से निकाला। अब आइए हम लोग tan a प्लस बी का फार्मूला निकालते हैं, tan 3a का फार्मूला निकालते हैं और tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि ये फार्मूला भी बहुत उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए बच्चे, इस फार्मूला में बस आपको करना इतना ही है कि समीकरण 1 में 2 नहीं 3 का, समीकरण 1 में 3 से भाग देना है, समीकरण 1 में 3 से भाग देना है। तो देखिए जब आप भाग देंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, साइन ए प्लस बी और बटे में कॉस ए प्लस बी और बटे में बराबर आपको ऐसे ही मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और बटे में आपको मिल जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए इसको सॉल्व करिए तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, साइन अपॉन कॉस को आप लिख देंगे सीधे सीधे tan, तो बन जाएगा tan a प्लस बी। देखिए बच्चे आपको करना इसमें ये है, इसमें आपको cos a cos b से भाग दे देना है सभी पदों में। तो देखिए जब आप भाग देंगे तो साइन a cos b और इसके बटे में आप रख लीजिए cos a इंटू cos b, ठीक है। फिर प्लस करके आपको मिल जाएगा cos a इंटू साइन b और बटे में मिल जाएगा cos a इंटू cos b। अब इसी तरह पूरे के बटे में अब इन दोनों टर्मों में आपको भाग देना है, तो यहां से मिल जाएगा cos a cos b आपका है ही और बटे में आपको लिख देना है cos a cos b माइनस आपका रहेगा, यहां आपको मिल जाएगा साइन a इंटू साइन b और बटे में मिल जाएगा cos a इंटू cos b। अब देखिए यहां से cos b से cos b कट जाएगा बच्चे, यहां देखिए cos a से cos a कट जाएगा, यहाँ cos a cos b से cos a cos b कट जाएगा। अब आपको जो जो बचेगा उसको आपको लिख देना है, तो बन जाएगा tan a प्लस b बराबर, देखिए साइन a बटे cos a, तो ये बन जाएगा tan a प्लस देखिए यहाँ साइन b बटे cos b, तो आपको मिल जाएगा tan b बटे में ये एक बार में पूरा कट गया तो एक माइनस साइन ए बटे कॉस ए करेंगे तो बन जाएगा tan ए और साइन बी बटे कॉस बी करेंगे तो बन जाएगा tan बी। इस तरह से करके बच्चे आपको tan ए प्लस बी का फार्मूला मिल जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही अगर आप समीकरण 2 में 4 का भाग देंगे, समीकरण 2/4 से, तो उस केस में आपको इसी का माइनस वाला फार्मूला मिल जाएगा, जो मैं लिख दे रहा हूं इसको आप लोग एज ए होमवर्क कर लीजिएगा। देखिए करके प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे चीजें और जल्दी आ जाएंगी आपको। tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, इस प्रकार आपको tan a प्लस b और tan a माइनस b का फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, इन्हीं फार्मूला का प्रयोग करके हम इसको tan 3a के फार्मूला में देखिए चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, बस करना क्या है, जहां b है वहां रख दीजिए 2a, जहां आपको tan a प्लस b के फार्मूला में जहां आपको b दिख रहा है वहां 2a रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा tan a b के जगह रख दीजिए 2a बराबर आपको मिल जाएगा tan a प्लस b के जगह आपने रख दिया tan 2a और बटे में हो जाएगा 1 माइनस tan a और ये बन जाएगा tan 2a। देखिए a और 2a आप जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको tan 3a बराबर, यहां देखिए बच्चे tan a
प्लस, अब tan 2a का फार्मूला आप जानते हैं, अभी हमने इसका फार्मूला आपको डिराइव कराया है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही फार्मूला होता है tan 2a का। इसी तरह बटे में 1 माइनस, ये भी tan a रहने दीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा 2 tan a और बटे में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब आपको इसको बारी बारी से सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या निकल के आता है बच्चे। इसको इरेज कर देता हूं। देखिए ये चीज लसा होके यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, ये लसा होके यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर ए से 1 माइनस tan स्क्वायर ए कैंसिल कर जाएगा, तो मिल जाएगा आपका tan 3a बराबर, देखिए tan a का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा tan a माइनस ये tan a का इस tan स्क्वायर a में मल्टीप्लाई होगा तो होगा tan क्यूब a, और यहाँ ऊपर आपको केवल बचा हुआ मिलेगा 2 tan a। ठीक है, बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर a नीचे वाले से कट जाएगा, मैं उसको काट दे रहा हूं। अब ये वाली चीज जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, और देखिए यहाँ 2 tan a है और यहाँ tan a है, तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a। अब आप इसको फाइनल सॉल्व करिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखिए रिजल्ट मिल जाएगा, और रिजल्ट मिलेगा tan 3a बराबर, ये tan a और ये tan a दो बार है जुड़ जाएगा तो 3 tan a बन जाएगा माइनस tan क्यूब a बन जाएगा बटे में 1 माइनस, देखिए यहाँ एक बार यहाँ दो बार तो 3 टाइम्स हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a। इस प्रकार ये tan 3a का फार्मूला बन जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जैसे sin 3a का sin a के लिए बना, वैसे ही tan 3a का tan a के लिए जब बनाएंगे आप, तो मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होगा, यहां से थीटा हटेगा और इनके थीटा में बटे में चला जाएगा, तो यही फार्मूला आपको ऐसे दिखने लगेगा 3 tan a बाई 3 माइनस tan क्यूब a बाई 3 और बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बटे 3, ये इसका आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे हम लोगों ने sin 2a सीख लिया, sin 3a सीख लिया, tan 3a भी सीख लिए, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी का भी फार्मूला सीख लिया, tan a प्लस बी का भी फार्मूला सीख लिया, c प्लस d का फार्मूला सीख लिया, a b का फार्मूला सीख लिया, 2a का फार्मूला सीख लिया, 3a का फार्मूला सीख लिया। चलिए आइए एक फार्मूला और बनाते हैं, और वो फार्मूला है बच्चे tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला है। तो आइए उसको भी बना लेते हैं, tan a प्लस b का फार्मूला, a प्लस b प्लस c का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके लिए सबसे पहले आप tan a प्लस b का फार्मूला लिख लीजिए। तो tan a प्लस b का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अभी अभी हमने बनाया कि tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ b के जगह हमने रख दिया b प्लस c। ठीक है, मतलब जहां जहां आपको b दिखाई दे रहा है वहां पर हमने क्या किया, b प्लस c रख दिया। चलिए, तो जब आप रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा tan a, और अब यहाँ b के जगह बन जाएगा b प्लस c। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अच्छा कैलकुलेशन है। देखिए tan a जैसे है रहने दीजिए, प्लस जहां b है वही तो आपको रखना है b प्लस c, तो रख दीजिए b प्लस c बटे में यहाँ आपको मिल जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan, जहां b है वहां रख दीजिए b प्लस c। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए बच्चे, ये tan a रहने दीजिए, इसको फिर से tan a प्लस b मान के इसी तरह फार्मूला पे खोल लीजिए। खोलेंगे तो हो जाएगा tan a, बस यहाँ a का काम b कर रहा है, प्लस tan b, b का काम c कर रहा है,
बटे में 1 माइनस tan a, यानी a का काम b कर रहा है और tan b यानी c कर रहा है, बटे में 1 माइनस tan a रहने दीजिए। इसको भी आप फार्मूला पे खोलेंगे तो ये भी बनाएगा tan b प्लस में tan c और बटे में 1 माइनस tan b इंटू tan c, कुछ इस तरह से बना देगा। चलिए आइए इसको और कैलकुलेशन करते हैं। अभी आप लसा लेंगे तो ये चीज जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी लसा लेंगे तो ये दोनों कैंसिल कर जाएगा। तो चलिए नीचे वाला पार्ट कैंसिल कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। देखिए जब आप tan a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना देगा tan a, माइनस tan a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना देगा tan a tan b इंटू tan c। और बच्चे यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ ये बन गया tan b प्लस tan c, बटे में जो ये 1 माइनस tan b tan c आएगा ये कैंसिल कर जाएगा। अब ये चीज जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1 माइनस, देखिए यहाँ आपको मिल रहा है tan b इंटू tan c, यहाँ tan a अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस हो जाएगा tan a tan b, माइनस से कोष्टक खुला चिन्ह बदल गया, माइनस tan c इंटू tan a बन जाएगा और बटे वाला 1 माइनस tan b tan c ऊपर वाले 1 माइनस tan b tan c से कट जाएगा। अब हम इसी को थोड़ा देखिए सजा के लिख देते हैं तो हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जो फॉर्मूला tan a प्लस b प्लस c के लिए वेरी करेगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया tan a प्लस उसके बाद tan b प्लस उसके बाद tan c माइनस उसके बाद tan a इंटू tan b इंटू tan c बनाएगा और पूरे के बटे में ये 1 रहेगा। मैंने क्या किया, ये a और b को पहले रख देते हैं सीरियल क्रम में, चक्रीय क्रम में, tan a tan b बन गया, फिर b और c को लिख देता हूं तो माइनस में tan b tan c लिख देता हूं, फिर माइनस में tan c और tan a लिख देता हूं। तो इस प्रकार बच्चे tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला भी बन गया। तो जब आपसे tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला पूछा जाएगा तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपान 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाने वाले सभी फार्मूला को चार फार्मूला की सहायता से डिराइव कर दिया, प्राप्त कर लिया। अब आप लोग एक बार वीडियो देखकर इसको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके इसको सीखने का प्रयास करिए और पूरे फार्मूला को तैयार करिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में छोड़िए बच्चे, और सारी की सारी कमेंट को देख के मैं अलग वीडियो से उसका उत्तर दूंगा। तो थैंक यू बच्चे, अब हम चलते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको इस वीडियो की विशेष आवश्यकता हो, और सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।